हाँ, तो सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद हो रही है ना क्लास अपनी, काफ़ी दिनों बाद हो रही है, शायद 20-22 दिन हो गए होंगे। 20 दिन का गैप काफ़ी होता है। इतने दिन हो गए क्या? नहीं, 15 दिन हुए हैं। तो मुझे लगता है आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा याद कर लिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन ये गलत उम्मीद है मुझे आपसे। ऐसी उम्मीद है मुझे, लेकिन ये गलत उम्मीद है मेरी आपसे कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। पॉसिबल तो है नहीं है, लेकिन अब आपके सामने प्रोजेक्टर भी है, तो हो सकता है आपका किसी भी दिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो टेस्ट है वो हो सकता है। एक शब्द सुनाया था उन्हें, अतिथि, सुना है ना, जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो। तो ऐसे ही ये टेस्ट अचानक से होगा, जिस दिन होगा इसकी तिथि कोई नहीं है। आज बता दिया कि आपका टेस्ट होगा, कब होगा, 2 दिन बाद हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, 6 दिन बाद हो जाए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कब होगा। लेकिन टेस्ट होगा, सबको देना कंपलसरी है। और जिसने मेरी क्लास प्रॉपर ली है, नोट्स बनाए हैं, उनसे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके लगभग जितने भी क्वेश्चन दूँ उसमें से 80% क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। और 80% से कम भी होते हैं तो वो फिर वापस अपने आप को एनालिसिस करें कि आखिर अपनी कमी कहाँ रही। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली है, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग एक बार या तो अपने पड़ोसी से जिससे भी ट्यूनिंग अच्छी बैठती हो उससे नोट्स ले लें और पढ़ लें। और ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन भी यूट्यूब पर आप वापस देख सकते हो। यूट्यूब चैनल तुम सबको पता ही है आपके साथ में, तो उस पर वापस देख सकते हो। लगभग 9 घंटे की वीडियो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, जूम कर दो सर इसको। आज जो हम महाद्वीप लेंगे वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। और जैसा कि आपको पहले हमारे पास में प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम थी, अब प्रोजेक्टर है। अब प्रोजेक्टर है तो आपको नक्शा नहीं मिलेगा, आपको नक्शा नहीं मिलेगा। तुम्हारे सामने नक्शा बना हुआ है, ये आपको ऐसे कैसे ही ड्रॉ करना है। अब आप ये उम्मीद मत रखना कि डेली आपको मैं मैप दूंगा, ये नक्शा आपको ऐसे ड्रॉ करना है। इधर मैं ड्रॉ करूंगा साथ के साथ में, लेकिन ये आपके सामने ऑलरेडी दे रखा है कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? नक्शा दिख रहा है ना? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की जब भी हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। बिल्कुल साथ के साथ बनाना है। तो बार बार बंद होगा ना। अफ्रीका महाद्वीप की आकृति कैसी है आप देखिए, आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है। आपको दिख रहा है आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार आकृति में आपका आधार कहाँ पर है? इसका आधार कहाँ है?
उत्तर में, आधार है उत्तर में, और शीर्ष कहाँ है इसका? शीर्ष दक्षिण में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो पड़ा था उसका भी आधार कहाँ था? उत्तर में ही था, और शीर्ष कहाँ था? दक्षिण में। शीर्ष से मतलब आप देखिए कि ये महाद्वीप लगभग ऐसे है, ये आधार और ये शीर्ष। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का आधार कहाँ पर है और शीर्ष कहाँ है? दक्षिण में। जैसा कि मैंने कहा कि ये महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। कौन से गोलार्धों में? चारों गोलार्धों में। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है, और कोई सा महाद्वीप ऐसा नहीं है जो ये विशेषता रखता हो। चारों गोलार्धों से मतलब इससे विषुवत रेखा भी गुजरेगी और ग्रीनविच रेखा भी गुजरेगी, तभी तो चारों गोलार्ध बनेंगे। इस महाद्वीप से विषुवत रेखा भी गुजरेगी। देखिए आपकी विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा किसी महाद्वीप को या किसी भी क्षेत्र को दो गोलार्धों में बांटती है। कितने गोलार्धों में? दो। इस रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब अक्षांश के आधार पर यह है महाद्वीप कितने गोलार्धों में है? दोनों गोलार्धों में है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा से इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। देन ये महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई आपके कि चारों गोलार्धों में स्थित कैसे हैं? 0 डिग्री, ये आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर से ये आपका पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब आप देखिए ये हिस्सा थोड़ा सा है दक्षिणी गोलार्ध में, इधर ये पश्चिमी गोलार्ध में भी हिस्सा थोड़ा सा है। अधिकांश महाद्वीप किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अधिकांश महाद्वीप की स्थिति किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो संपूर्ण क्या लगभग 90% महाद्वीप किस में है? पूर्वी गोलार्ध में है। पश्चिमी गोलार्ध में ये थोड़ा सा हिस्सा आता है आपका ये वाला। ये चीज़ आपको याद रहेगी कि यह महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप है। चारों गोलार्धों में स्थित है तो विषुवत रेखा और देशांतर रेखा दोनों गुजर रही हैं। यहाँ से देखो साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। अक्षांश देशांतर तो पढ़ रखे हैं ना सबने? ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ रखे? हाथ खड़े कर दो जिसने अक्षांश देशांतर बिल्कुल नहीं पढ़े हों। अक्षांश देशांतर पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि हर जगह काम आएंगे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। आपको यहाँ पर एक द्वीप बनाना है जिसका नाम है मेडागास्कर। पुराना नाम क्या है? मालागासी। मेडागास्कर द्वीप है। ये मेडागास्कर द्वीप से भी क्या निकलती है? मकर रेखा गुजरती है। ये चीज़ आप देखिए। आप देखिए ये महाद्वीप दिख रहा है आपको पूरा,
पूरा महाद्वीप दिख रहा है ना। अब अगर महाद्वीप की बात करें तो देखो यह महाद्वीप विश्व का सबसे प्राचीनतम महाद्वीप है। मैंने आपको वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया था, तब इस बात का जिक्र किया था कि सभी महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप के पास जुड़े हुए थे। यही बात कही थी ना कि सभी महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप के पास जुड़े हुए थे। वहाँ से जो शक्तियों ने कार्य किया, आंतरिक शक्तियाँ और बाहरी शक्तियाँ, उन्होंने कार्य किया, जिसकी वजह से कुछ महाद्वीप पूर्व दिशा में गए और कुछ महाद्वीप पश्चिम दिशा में खिसके। तो ये महाद्वीप उसी स्थान पर है, केवल ये उत्तर दिशा में खिसका है। पहले सब दक्षिण में थे, तो ये केवल उत्तर में खिसका है, बाकी इसकी लोकेशन अभी भी उसी जगह पर है। लेकिन इसमें एक यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ से एक ऐसे दरार घाटी है, ये क्या है? दरार घाटी है। ये दरार घाटी क्या है? इस दरार घाटी में वर्तमान में स्पेस है, या फिर ये दरार घाटी क्या है? चौड़ी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों का भी विखंडन हुआ है। अगर ये हिस्सा इससे टूटकर अलग होता है तो या तो ये द्वीप बनेगा, और अगर और हिस्सा पूरा हिस्सा बड़ा तोड़ के ले जाता है तो महाद्वीप बनेगा। मैंने आपको एक 8वां महाद्वीप भी बताया था। क्या नाम बताया था? हालांकि ऐसा अस्तित्व में है नहीं, लेकिन बहुत सारी किताबों में क्या, गाइडों में लिखा हुआ है कि जेल इंडिया कोई महाद्वीप है। जेल इंडिया का महाद्वीप का जिक्र आता है। हालांकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। ये जो महान दरार घाटी है, इसकी संज्ञा क्या है? इसका महान दरार घाटी। अगर ये इससे टूटकर जाता है तो 8वें महाद्वीप का रूप ले सकता है, लेकिन अभी टूटा नहीं है। ये दरार घाटी याद रखनी है आपको। महान दरार घाटी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या क्या थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ आप नोट कर सकते हो साथ के साथ में। अफ्रीका महाद्वीप, ये जो अफ्रीका शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा के अफ्रीक से बना है। किससे बना है? अरबी भाषा के अफ्रीक से बना है, जिसका अर्थ है धूल से भरा। किससे भरा? धूल से भरा क्षेत्र। ये याद रहेगा। अफ्रीका अरबी भाषा के अफ्रीक से बना है, जिसका अर्थ क्या है? धूल से भरा हुआ। देखो इस महाद्वीप के बारे में अभी भी लोगों को 19वीं सदी तक तो जानकारी कम थी। उसके बाद जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आया, वैज्ञानिक रिसर्च आए, तो इस महाद्वीप के बारे में अधिकांश जानकारी जुटाई गई। तो पहली चीज़ तो इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अन्य नाम में देखिए किसका महाद्वीप है? भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप क्यों है? क्योंकि अभी अविकसित महाद्वीप है, इसका विकास नहीं हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ विकास नहीं है। जब वैज्ञानिक दृष्टि से विकास नहीं है तो यहाँ पर संसाधनों का दोहन भी नहीं हुआ है, और संसाधनों का दोहन नहीं हुआ तो भविष्य में संसाधन अधिक मिलने की संभावना है। इसलिए क्या नाम दिया गया है? भविष्य का महाद्वीप। ऐसा नहीं है कि और कोई इसका उद्देश्य है, केवल संसाधनों के वजह से इसे क्या नाम दिया गया है? भविष्य का महाद्वीप। दूसरा काला महाद्वीप। अन्य नाम क्या है? काला महाद्वीप भी इसी का नाम है। काला महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकांश महाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। किस कटिबंध में? उष्णकटिबंध में। देखिए यहाँ से और यहाँ तक उष्णकटिबंध, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उष्णकटिबंध। तो अधिकांश महाद्वीप उष्णकटिबंध में है, और उष्णकटिबंध के आसपास तापमान अधिक रहता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग काला होता है। इसलिए काला महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। अगला एक फैक्ट है पठारों का महाद्वीप।
जब इस महाद्वीप का हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे कि इस महाद्वीप में कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से यहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, तब हम बताएंगे कि यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे पठार हैं। दारफुर का पठार है, तिवेस्ती का पठार है, ऐसे बहुत सारे पठार हैं जो इस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, तीनों चीज़ क्लियर हो गई आपको कि भविष्य का महाद्वीप क्यों है, काला महाद्वीप क्यों है और पठारों का महाद्वीप क्यों है। तो ये चीज़ लिखी आप पहले, अफ्रीका महाद्वीप। पीछे वाला लिख लिया क्या, लिखिए अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप में, इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप, इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप, इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप, काला महाद्वीप, काला महाद्वीप और पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। किसका महाद्वीप कहा जाता है, पठारों का। ठीक है, अगला पॉइंट डालो आप, यहीं लिख देता हूं। ये शब्द लिखिए, अफ्रीका अरबी भाषा के अफ्रीक से बना है। अफ्रीका अरबी भाषा के अफ्रीक से बना है। किससे बना है, अफ्रीक से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धूल से भरा कटोरा, या धूल से भरा क्षेत्र कर सकते हो, धूल से भरा क्षेत्र। सर अभी लिखाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें, मैं वो बताऊंगा कि सर्वाधिक युवा जनसंख्या यही है, सर्वाधिक सबसे कम जीवन प्रत्याशा भी यही है, वो अभी नोट डाउन कराऊंगा। उसके बाद लिखिए, यह महाद्वीप, यह महाद्वीप समस्त पृथ्वी का 6% भाग रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, स्थलखंड की बात नहीं कर रहा। संपूर्ण पृथ्वी के कितना परसेंट भाग रखता है, 6% भाग रहता है। अब ये आपका है स्थलखंड का, देखो 20.34 है इसका एग्जैक्ट जो है, लेकिन हमको क्या याद रखना है, 20 याद रखना है। लिखिए, यह महाद्वीप स्थलखंड का 20% हिस्सा रखता है। कितना प्रतिशत रखता है, 20% हिस्सा रखता है। अगला पॉइंट, इस महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टोन द्वारा की गई। इस महाद्वीप की खोज किसने की है, डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा की गई है। तीन चार दिन पहले अखबार में एक दक्षिणी अमेरिका की सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने अखबार पढ़ा हो तो 3-4 दिन पहले दक्षिणी अमेरिका की सभ्यता का पूरा वर्णन आया था। तो मुझे ये बताओ, दक्षिणी अमेरिका में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, दक्षिणी अमेरिका में किस सभ्यता का विकास हुआ। दक्षिणी अमेरिका पूछ रहा हूं मैं, अफ्रीका नहीं पूछ रहा। और मैंने लिखाई भी है, इंका सभ्यता विकसित हुई थी, लिखाई थी ना कि दक्षिणी अमेरिका में इंका सभ्यता का विकास हुआ।
अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आया था पूरा था कि इंका सभ्यता का विकास कैसे हुआ, क्या क्या वहाँ पर कैसे कैसे परिस्थितियाँ बनी। तो वो चीज़ें अखबार में थोड़ा सा करंट से संबंधित चीज़ें देख लिया करो। ये लिख लिया, स्थलखंड का कितना परसेंट है? 20%। समस्त पृथ्वी का 6%। उसके बाद में ये देखिए आप, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है बताओ ये महाद्वीप? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखेगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, दूसरा। उठा 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 के बात करो क्लास में। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान है किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। ये दोनों चीज़ एक ही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सेकंड है। याद है आपको ये चीज़? उसके बाद देखो सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप, ये नोट करनी है साथ के साथ में। सर्वाधिक युवा जनसंख्या में पहला महाद्वीप है। बात आती है कि युवा जनसंख्या आखिर किसको लेते हैं? तो आयु संरचना जो है उसको 3 भागों में बांटा है। तो उसमें जो आपके सेकंड जो पार्ट है युवा संरचना, जैसे अपने भारत में वर्तमान में युवा लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ युवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। पूरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। युवाओं के पीछे आपको पता होना चाहिए कि जीवन की जो प्रत्याशा होती है, जीवन अपने भारत में जैसे लगभग 60 से 65 वर्ष की उम्र में औसत आयु है इंसान की मरने की, तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसे देश हैं कि वहाँ औसत आयु मृत्यु की 30 से 35 वर्ष भी है। आरी बात समझो, कुछ देश हैं ऐसे तो 30 से 35 वर्ष की औसत आयु है महाद्वीप में, महाद्वीप के कुछ देशों में। तो वो होती है, तो युवा जनसंख्या किस में ज़्यादा है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये तीनों पॉइंट याद, एक तो ये समस्त पृथ्वी का 6%, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं स्थलखंड का पूछे और आंसर ये लगा दो, और कहीं पृथ्वी का पूछे और आंसर ये लगा दो। अक्सर यही आंसर लगाते हो। पूछता वो है कि समस्त पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर अफ्रीका महाद्वीप है, आंसर फट से 20 लगाओगे आप। 20 नहीं लगाना है, 6 लगाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सेकंड है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सेकंड है। ये चीज़ आपको याद हो गई। खोज किसने की थी? डेविड लिविंगस्टोन ने। अगला डालो, इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा गुजरती है, अब सबसे पहले आप डालो कर्क रेखा। देखो मैं देशों के क्रम आपको दिखा रखे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने देशों से? 6। पहला देश है पश्चिमी सहारा। आप मैप बना रखा है तो साथ के साथ नोट डाउन कर लो कि यहाँ पर जो देश है उसका नाम है पश्चिमी सहारा।
पहला देश कौन सा है? पश्चिमी सहारा। दूसरा है मॉरिटानिया। दूसरा देश कौन सा है? मॉरिटानिया है। 2 देश हो गए। तीसरा देश है माली। तीसरा देश कौन सा है? माली है। और 4 नंबर पर कौन है बताइए? अल्जीरिया। अल्जीरिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ऐसे भी याद रखना है, अल्जीरिया। जो मैप नहीं बना रहे हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान है, और मैप बनाओगे तो साथ के साथ याद रहेगा। ये स्थिति, पहला देश कौन सा है? पश्चिमी सहारा। दूसरा मॉरिटानिया। तीसरा माली। चौथा अल्जीरिया। पांचवा बताइए? लीबिया। कौन सा देश है? और पांचवा है इजिप्ट। पांचवा कौन सा देश है? इजिप्ट है। पांचवा देश कौन सा है? इजिप्ट, जिसको आप मिस्र बोलते हो। क्या? सॉरी, 6 लो, 6 देश हो गए। देखो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, और बच के हम मिस्र करते हैं, क्योंकि मिस्र क्या है? फेमस देश है, नील नदी की वजह से फेमस है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए नाइजीरिया देश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला। आगे पढ़ेंगे। अभी आपको कितने देश याद रखने हैं? 6। पहले नंबर पर पश्चिमी सहारा, दूसरे नंबर पर मॉरिटानिया, तीसरे पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर। ये 6 देश याद रखने हैं आपको कर्क रेखा के संदर्भ में। लिख लिया सबने? कर्क रेखा करके और डैश करके लिख लो। 6 देश हैं और क्रम से लिखना है। मैंने इनका क्रम बताया है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। उसके बाद देखो आप विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा देखिए। विषुवत रेखा से कितने देश गुजर रहे हैं? 6 गुजर रहे हैं। पहला देश कौन सा है? गैबोन, एक देश है, गैबोन देश है। दूसरा देश कौन सा है? कांगो। देखो इनके अलग अलग नाम परिवर्तित हो गए हैं, कांगो, फिर कांगो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य, वो सारी चीज़ें आपको जो नाम परिवर्तन हुए हैं उसमें लिखा दूंगा। दूसरा क्या है? कांगो। अभी वही चीज़ नाम याद रखो। तीसरा है जायरे। तीसरा क्या है? जायरे है। जो आपने एक नदी पढ़ी है, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो इसी देश में बहती है, जायरे देश में। उसके बाद में कौन सा है? 4 पर युगांडा है, 5 पर केन्या, और 6 पर कौन सा है? ये लो साहब, सोमालिया के लुटेरे आ गए। सोमालिया की धारा ठंडी और गर्म दोनों मिक्सअप होती है। 6 महीने ठंडी और 6 महीने गर्म चलती है। याद हो गई? बड़ी जल्दी याद हुई। सोमालिया के लुटेरे, देखो सोमाली देश यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, लंबा कार देश है हल्का सा, तो सोमालिया के लुटेरे प्रसिद्ध हैं, समुद्री लुटेरे। गैबोन, कांगो, देखो कांगो ऑब्लिक जायरे मत कर देना, दोनों देश अलग अलग हैं। कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। विषुवत रेखा से देश कितने गुजरते हैं? 6 देश ऐसे हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। वापस देखो, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। उसके बाद में सबसे लास्ट में रेखा है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। देखिए मकर रेखा से नीचे वाला हिस्सा,
उपोष्ण कटिबंध में होगा, यहाँ से यहाँ तक उपोष्ण कटिबंध, ये भी उपोष्ण कटिबंध। अधिकांश कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने व्यापारिक पवनें सबने पढ़ी हैं, पवनें मैंने पढ़ाई हैं आपको, और पवनें तुमने सब मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे बताइए अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कौन सी पवनों में आता है? देख लो, देख के बता दो। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कौन सी पवनों में आता है? ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन दूं? अरे बोल दो। इनकी तो ऐसी कंडीशन हो गई। अच्छा ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। ऑप्शन दे देता हूं, पछुआ पवने, पूर्वा पवने, व्यापारिक पवने, और एक ले लो आपकी ध्रुवीय पवने। बताओ कौन सा है आंसर सही? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कौन सी पवनों से प्रभावित होता है? ये ऑन रिकॉर्ड क्लास है ना, कुछ बोलता मैं तुमको आज अच्छा वाला। ये देखो व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री और विषुवत रेखा से 30 डिग्री का बीच का क्षेत्र क्या है? व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। अधिकांश महाद्वीप का हिस्सा व्यापारिक पवनों में आता है। तुम थोड़ी पढ़ोगे, मैं थोड़ी पढ़ूंगा तुम पढ़ोगे। पढ़ो। तुमको यही नहीं पता किस पवनों में आ रहा है, जबकि पवनें पूरी 3 घंटे की पढ़ा रखी हैं तुमको। कौन सी पवनें? वो स्थानीय पवनें हैं। मैंने स्थानीय पवनें नहीं पूछी। डॉक्टर पवन जो चलती है, जिसको आप हरमट्टान बोलते हो, वो गिनी के तट पर चलती है। यहाँ वो गिनी के तट पर चलती है। जैसे आप डॉक्टर पवनें बोलते हो, वो डॉक्टर स्थानीय पवनें हैं। जैसे चिनूक है, वो स्थानीय पवनें हैं। जोंडा है, बिलीबाब है, वो स्थानीय पवनें हैं। जैसे अपनी लू है, लू के जैसी है जस्ट हरमट्टान, तो वो स्थानीय पवनें हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अधिकांश भाग कौन सी पवनों में आता है? व्यापारिक पवनों में आता है ये क्षेत्र। मकर रेखा में देखिए, मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं? पहला देश नामीबिया, पहला देश कौन सा है? नामीबिया। दूसरा देखो बोत्सवाना, तीसरा कौन सा है? तीसरा देश दक्षिणी अफ्रीका। यहां एक जनजाति रहती है, जूलू जनजाति। दक्षिणी अफ्रीका की फेमस जनजाति है जूलू जनजाति, और जूलू यहाँ की भाषा भी है, जूलू जनजाति। बताऊंगा अभी कभी जिक्र आएगा तो। 4 नंबर पर कौन सा है? मोजाम्बिक। बताओ यहाँ मोजाम्बिक धारा भी बहती है, गर्म धारा बहती है। आपको देश याद रहेगा तो धारा भी याद रहेगी, मोजाम्बिक धारा कहाँ बहती है। और एक ये आपका 6 नंबर पर क्या? मेडागास्कर है ही सही। 5वें नंबर पर मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। 5 क्षेत्रों से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन करो इसको, मकर रेखा डाल के। इस नक्शे में दिख रहा है ना आपको साफ साफ? नामीबिया 1 नंबर, 2 नंबर पर बोत्सवाना है, 3 नंबर पर दक्षिणी अफ्रीका है, और 4 नंबर पर मोजाम्बिक है, और 5 नंबर पर मेडागास्कर है। और इससे ये जो रेखा गुजर रही है वो 23.5 डिग्री साउथ, मतलब मकर रेखा गुजर रही है। लिखा भी है मकर रेखा। अब डालो आप दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख बिंदु, अफ्रीका के प्रमुख बिंदु। दक्षिणी अमेरिका रिपीट हो रहा है बार बार में। अफ्रीका के प्रमुख बिंदु। अच्छा 0 डिग्री रह गई ना, पहले इसको तो लिख लो। ग्रीनविच रेखा डालो, ये तो रह गई। ग्रीनविच रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं?
ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा डालो। ग्रीनविच रेखा में सबसे ऊपर देश है यहाँ पर अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया से गुजरती है। एक तो हो गया आपका अल्जीरिया, दूसरा तो आपका ये लो माली, तीसरा देश है बुर्किना फासो, और 4 देश है आपका घाना। ये घाना की रेखा मैंने आपको बताई थी, स्वर्ण रेखा कह, घाना की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे स्वर्ण सीमा के नाम से जाना जाता है। 4 देश हैं, पहला क्या है? अल्जीरिया, दूसरा माली, तीसरा बुर्किना फासो और 4 नंबर पर घाना। अल्जीरिया, दूसरा माली, तीसरा बुर्किना फासो और 4 नंबर पर है घाना। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देशों से गुजरती है? 4 देशों से, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। ठीक है, अब डालो प्रमुख बिंदु, डालिए सबने। सबसे उत्तरतम बिंदु डालो पहले, दिखाइए सर सबसे उत्तरतम बिंदु। सबसे उत्तरतम बिंदु किस देश में? ट्यूनीसिया देश में है। देश का नाम क्या है? ट्यूनीसिया। देश इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे उत्तरतम बिंदु ट्यूनीसिया देश में है, और इसका जो नाम है वो लिखा हुआ एल घिराम, हिराम लिखा है, कहीं घिराम लिखा हुआ है, तो एल घिराम ये याद रखना है। सबसे उत्तरतम बिंदु लिख लीजिए, ट्यूनीसिया देश में है। सबसे उत्तरतम बिंदु ट्यूनीसिया देश में स्थित एल ग्राम पॉइंट है। देखो पुलिस के पेपर में और जो छोटी एग्जाम्स होती हैं वो नाम के लिए छोटी एग्जाम है, और वहाँ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का आता है। क्या तो पूछ ले कि इन 4 देशों को पूछ ले कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, या फिर उत्तरतम बिंदु पूछ ले, पूर्वतम पूछ ले, पश्चिमतम पूछ ले। क्वेश्चन टफ है, लेकिन उनकी दृष्टि में ये क्वेश्चन क्या है? इजी है। उसके बाद देखिए सबसे पूर्वतम बिंदु, यह लुटेरों का देश है, पता है ना आपको? कौन सा देश है लुटेरों का? सोमालिया। ये देश सोमालिया ही तो है। तो ये यहाँ पर कई जगह हैफुन लिखा हुआ है, कई जगह हैफन लिखा हुआ है। हैफुन पॉइंट देश कौन सा है? सोमालिया। सबसे पूर्वी बिंदु है। आपको इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि सर हैफुन है कि हैपुन है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको याद रखना है भाई हैपुन एक ही बात है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि ये है। तो हैफुन पॉइंट सोमालिया सबसे पूर्वी बिंदु है। क्लियर? सबसे पूर्वी बिंदु अफ्रीका का। अब आइए सबसे पश्चिमी बिंदु पर। सबसे पश्चिमी बिंदु किस देश में? बताइए। सेनेगल है, देश है सेनेगल।
देश का नाम क्या है? सेनेगल। और पॉइंट क्या है? एल मादी पॉइंट। सबसे पश्चिमतम बिंदु सेनेगल देश में है एल मादी पॉइंट। कई जगह केप वर्डे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केप वर्डे। तो केप वर्डे स्थान है और वहाँ पर पॉइंट है एल मादी पॉइंट। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, केप वर्डे आए तो भी सही है, एल मादी पॉइंट आए तो भी सही है। ये लिखा हुआ है सबसे पश्चिमतम बिंदु केप वर्डे एल मादी पॉइंट सेनेगल देश। सबसे उत्तरतम बिंदु किस देश में है? ट्यूनीशिया। सबसे पूर्वी बिंदु सोमालिया। सबसे पश्चिम बिंदु सेनेगल। सबसे दक्षिणी बिंदु तो आपको पता ही है सबको, यहाँ देश है दक्षिणी अफ्रीका। किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका में। पॉइंट का क्या नाम है? क्या? केप अग्लुहास। यहाँ अग्लुहास की धारा भी बहती है। अग्लुहास की धारा भी बहती है यहाँ। लिखाई थी, गर्म है कि ठंडी है? अच्छा, केप अग्लुहास। ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। वापस रिपीट करूं, सबसे पूर्वी बिंदु किस देश में है? सोमालिया में। सबसे उत्तरतम बिंदु किस देश में है? ट्यूनीशिया में। सबसे पश्चिमतम बिंदु किस देश में है? सेनेगल में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका में। ये इसके चारों बिंदु हैं। एक और लिख लीजिए यहाँ, ये हालांकि आएगा पूरा, बाद में आएगा, लिख लो। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी स्थित है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी स्थित है। अगला पॉइंट, इस महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा व्यापारिक पवनों में आता है। इस महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा व्यापारिक पवनों में आता है। अब बताओ, ये महाद्वीप पूरा उष्णकटिबंध में है। देखो लॉजिक लगाइए, ये पूरा महाद्वीप किस कटिबंध में है? उष्णकटिबंध में है। तो ये महाद्वीप ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा। तो लिखिए, यह महाद्वीप विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है। गर्म बोल सकते हो, उष्ण बोल सकते हो। तो यह महाद्वीप विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है। अगला पॉइंट, इस महाद्वीप को ऐसे करना, यह महाद्वीप अधिकांश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप अधिकांश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला, यह महाद्वीप विश्व का सबसे प्राचीनतम महाद्वीप है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे प्राचीनतम महाद्वीप है। देखिए, आप लोगों का ये इस महाद्वीप का सामान्य परिचय हुआ है। अब इस महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं? यहाँ कौन सी खाड़ी है, यहाँ कौन सी खाड़ी है, इधर कौन सा महासागर है, इधर कौन सा महासागर है,
यहाँ कौन सी जल संधि है, ये कौन सा सागर है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, जो आपके इधर ये गिनी की खाड़ी है, इधर आपका ये कौन सा महासागर है बताइए, हिंद महासागर है। अटलांटिक कहाँ से आया, यहाँ हिंद महासागर है, इधर अंध महासागर है। तो ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, सुएज जल संधि है, हार्मूज जल संधि है, वो सारी चीज़ें। सुएज जल संधि क्यों कहा है मैंने, सुएज नहर है लेकिन दो क्षेत्रों को अलग करती है और जो दल क्षेत्रों को जोड़ती है। और हार्मूज जल संधि है, यहाँ पर देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देश कहलाते हैं। आपने सींग देखा है तो देखो सींग जैसी आकृति निकली हुई है, तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देश, यहाँ पर ट्यूनीशियन देश। तो वो सारी चीज़ें आपको कल धीरे धीरे एक एक करके, कितने यहाँ पर देश हैं, किस देश की क्या राजधानी है, तो ये नक्शा आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा आज, और वो बना के लाना है। अभी भेज देंगे सर ग्रुप में इस नक्शे को, ऐसे कैसे ही बना लेना। और यहाँ बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने यहाँ बनाया है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं बनाया वो वहाँ से बना ले। ठीक है, थैंक यू।